कहानी की शुरुआत में हमें दो बच्चों को दिखाया जाता है जिनका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। एक आदमी इन बच्चों को खरीद कर अपना गुलाम बना लेता है, जिसके बाद इनकी जिंदगी में और भी ज्यादा मुश्किलें आ जाती हैं। इनकी जिंदगी गुजर तो रही थी, पर बहुत ज्यादा उन पर जुल्म किया जाता था। इनसे वो आदमी हर किस्म का काम करवाता था। उन दोनों बच्चों की जिंदगी मुश्किल तो थी, पर दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते थे और उनके ख्वाब सोच सब एक जैसी थी। दोनों जनरल बनना चाहते थे। ये लकड़ियों को काटते, उन्हें जमा करते और फिर उसके बाद उन्हीं लकड़ियों से लड़ने की प्रैक्टिस किया करते थे। कई सालों से वो एक साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। वो लड़ने की प्रैक्टिस इसलिए करते थे ताकि वो एक अच्छा सिपाही बन सकें और अपने लकड़ी से बनी हुई तलवारों का इस्तेमाल भी बहुत अच्छे से करने लगे थे। एक दिन वो काम कर रहे थे, तभी एक जनरल वहां आ जाता है जो इन दोनों को लड़ते देखता है। फिर वो उस आदमी के पास जाता है जिसने इनको खरीदा था। वो कहता है, हमारा किंगडम, हमारे राज्य पूरे मुल्क से अच्छे अच्छे सिपाही ढूंढ रहे हैं और मैं चाहता हूं जो अभी मैंने लड़ते हुए दो लड़कों को देखा है उनमें से एक को मैं अपने साथ ले जाऊं ताकि वो साथ जाकर एक अच्छी ट्रेनिंग ले, हमारे अच्छे और बेहतरीन सिपाहियों में शामिल हो जाए। मगर ये शर्त सिर्फ एक ही के लिए थी। यहाँ पर जिसका नाम ली था वो बहुत खुश होता है और अपने दोस्त से कहता है कि तुम्हारे पास मौका है अपनी फाइटिंग स्किल्स, लड़ाई की महारत दिखाने का। तुम जाओ इनके साथ, मैं बहुत खुश हूँ। चलो, हम में से एक का ख्वाब तो पूरा होने जा रहा है। फिर उसी रात ये लोग आखिरी बार लड़ते हैं, क्योंकि सुबह को ये लोग अलग होने वाले थे। वो लड़ते हुए अपने दोस्त से कहता है कि मैं ट्रेनिंग करूंगा और कोशिश करूंगा कि एक अच्छा फाइटर बनकर तुम तक पहुंच सकूं, जिससे मेरा भी सपना पूरा हो जाएगा। ली अपने दोस्त के जाने के बाद बहुत ज्यादा मेहनत करता है। वो पहाड़ों में भेजकर अपनी ट्रेनिंग करता है और देखते ही देखते लड़ने में माहिर हो जाता है। वो अपनी लकड़ी की तलवार से पत्थर को भी तोड़ सकता था। एक दिन जब ली अपनी झोपड़ी में आराम कर रहा था, तभी उसका दोस्त उसके पास आता है जिसकी हालत बहुत खराब थी। वो मरने ही वाला था। उसका दोस्त बताता है कि किंग के भाई ने उन्हें मारने की कोशिश की, पर जब किंग के भाई के साथ ही किंग को मारने आए तो उन लोगों ने मुझे वहां का राजा समझकर मुझ पर हमला कर दिया। ली का दोस्त मरते हुए उसे एक नक्शा देता है और कहता है कि इस नक्शे की मदद से तुम आगे गांव में जाओगे, जहां पर तुम्हें आर्मी मिलेगी और तुम्हें एक फाइटर बनाने की वो ट्रेनिंग देंगे। इतना कहकर उसका दोस्त मर जाता है। ली अपने दोस्त की बात सुनते ही गांव की तरफ भागने लगता है, जहां पर रास्ते में कुछ लुटेरे उसका रास्ता रोक लेते हैं। लेकिन इतने सालों की ट्रेनिंग उसकी काम आती है। एक एक करके ली वहां पर सबको मार गिराता है और अपना सफर दोबारा से शुरू कर देता है और आखिरकार उसे उस गांव में पहुंच जाता है जहां का पता उसके दोस्त ने उसको दिया था, जहां पर उसको एक झोपड़ी मिलती है जिसमें किंग को वो देखता है, जो बिल्कुल ली की दोस्त की शक्ल का था। किंग को देखकर वो हैरान हो जाता है। अब यहाँ पर किंग उसको बताते हैं कि तुम्हारे दोस्त को मेरे जनरल इसलिए खरीद कर लाए क्योंकि किंग और उसके दोस्त की शक्ल बिल्कुल एक जैसी थी और मेरे जनरल उन लोगों को धोखे में रखना चाहते थे जो मेरे खिलाफ मुझे मारने का प्लान बना रहे थे, और इसलिए मेरे जनरल ने तुम्हारे दोस्त को खरीदा ताकि वो वहां पर लोगों को धोखे में रख सके। उधर दूसरी तरफ वो ही लोग किंग के भाई के साथ ली के दोस्त को ढूंढते हुए उस आदमी के पास पहुंच जाते हैं जिसने ली और उसके दोस्त को बचपन में खरीद कर अपना गुलाम बनाया था। इन्हें भी अब ये बात पता चल चुकी थी कि जिसको इन्होंने मारा था वो किंग नहीं बल्कि उसका हमशक्ल था। उधर ली को इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि किंग ने खुद को बचाने के लिए उसके दोस्त को कुर्बान कर दिया था। तभी इनकी बातों के दौरान वहां वो कातिल आ जाता है जिसने ली के दोस्त को किंग समझकर मार दिया था। वो दोबारा से किंग को मारने की कोशिश करता है। वो कातिल ली को उकसा रहा था कि इस किंग की वजह से तुम्हारे दोस्त की जान गई है, वो मार दो, किंग ने तुम्हें धोखा दिया है। लेकिन ली उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उल्टा उस कातिल पर ही हमला कर देता है, क्योंकि उसे इस बात पर यकीन था कि उसके दोस्त को इस कातिल ने ही मारा है। और कातिल की बहुत लड़ाई होती है और बहुत ज्यादा लड़ने के बाद आखिरकार ली इस कातिल को मार ही देता है। फिर वो किंग के पास जाता है, मगर ली को अभी भी उस पर गुस्सा था, क्योंकि वो ये समझता था कि उसके दोस्त की असल वजह ये किंग ही है। इसी किंग की वजह से उसके दोस्त की जान गई है। पर किंग उसको कहता है कि तुम्हारे दोस्त ने जो खुद की कुर्बानी दी है वो पूरे किंगडम, पूरे राज्य के लिए थी। किंग बताते हैं कि मेरा जिंदा रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे किंगडम, मेरे राज्य की ताकत मेरे पास ही रहे, मेरे भाई के पास ना जाए। अगर उसके पास वो ताकत चली गई जो बहुत बुरा और जालिम इंसान है, और अगर ऐसा होता तो पूरा किंगडम तबाह हो जाता। इसके बाद किंग ली से कहता है कि एक अच्छी आर्मी को बनाने में क्या तुम मेरी मदद करोगे ताकि मैं अपने भाई को मार सकूं।
और तुम्हारे दोस्त की मौत का बदला भी ले सकूं। दूसरी तरफ हमें वो किंग के भाई को दिखाया जाता है जिसको बहुत गुस्सा आ रहा था और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान भी था। वो अपने लोगों को ये हुक्म देता है कि किंग यानी कि उसके भाई को मारने के लिए वो और ज्यादा आदमी भेजें। उधर वो किंग जब वो ली के साथ जंगल में था तभी उन पर एक आदमी जहरीली सुइयों से हमला कर देता है, मगर ली भी उस आदमी पर हमला कर देता है, उससे बहुत लड़ता है और आखिरकार वो उस आदमी को मार देता है। मगर उस आदमी को मारने के बाद अब ली भी बेहोश हो गया था क्योंकि एक जहरीली सुई उसके शरीर पर भी लग गई थी। पर यहाँ उसका गुड लक यह था कि किंग उसको बचा लेते हैं और उसकी उस वक्त तक देखभाल करते हैं जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। एक दिन बहुत सारी आर्मी इनके पास आती है जिन्हें दोनों देखकर डर जाते हैं, पर इन्हें बाद में पता चलता है कि यह तो उसी जर्नल के सिपाही थे जिसने ली के दोस्त को खरीदा था। वो किंग का खास आदमी था और अपनी वफादारी की अभी भी कस्में खाता था। उसने कसम खाई कि वो किंग से कोई गद्दारी नहीं करेगा और फिर वो किंग से ये वादा करता है कि वो उन्हें उनका रॉयल थ्रोन, उनका कीमती पत्थर उन्हें वापस दिलाने में उनकी मदद करेगा। उधर किंग का भाई जो अभी तक किंग को मारने में कामयाब नहीं हुआ था, पर इसके बावजूद भी वो अपनी सारी आर्मी के सामने ये घोषणा कर देता है कि वो ही अब असल में इस पूरे किंगडम का राजा है, इसलिए वो अब उस किंग को भी मारना चाहता था। दूसरी तरफ हमें उस किंग को दिखाया जाता है जो बहुत परेशान थे क्योंकि उनकी आर्मी उसके भाई की आर्मी से बहुत कम थी। इस तरह से वो उनका मुकाबला नहीं कर पाते। किंग का जनरल उनको पहाड़ी कबीले का बताता है जिनके पास बहुत सारी आर्मी है। वो कहता था कि हम उनसे मदद ले सकते हैं। किंग भी जनरल की बात को मान लेते हैं और राजी हो जाते हैं। ये सब खतरनाक रास्ते से होते हुए उस पहाड़ी कबीले तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इनका स्वागत वैसा तो नहीं होता जैसे इन्होंने सोचा था। उनको पहाड़ी कबीले की आर्मी पकड़ लेती है और अपने लीडर के पास ले जाती है। ये जब इन सब लीडर के पास जाते हैं तो उन्हें सब बताते हैं कि कैसे उनके भाई ने उन्हें मारने की कोशिश की और किंगडम को भी धोखे से हासिल करना चाहा, पर लीडर किंग की मदद करने से मना कर देता है क्योंकि बीते दिनों में पहाड़ी कबीले पर उनके किंगडम द्वारा बहुत जुल्म किया गया था। मगर किंग यहाँ पर अपने पिछले गुनाहों की माफी मांगते हैं। ये सब देखकर लीडर मदद करने के लिए मान जाता है। जब उस कबीले का राजा अपना मास्क हटाता है तो हम देखते हैं कि एक लीडर एक लड़की थी और वो किंग से वादा करती है कि वो उनकी मदद करेगी, जिसके बाद ये लोग प्लान करते हैं कि वो ली को किंग बनाकर भेजेंगे और किंग खुद पहाड़ी कबीले की आर्मी में मास्क पहनकर शामिल हो जाते हैं। फिर जब वो किंग के भाई के महल में पहुंचने वाले हैं, वहां पर पहाड़ी कबीले के लीडर उसके कमांडर से कहती है कि वो और उसकी आर्मी यहाँ पर उनके रॉयल आर्मी में शामिल होना चाहते हैं, जो कि किंग के भाई की आर्मी थी। ये बात सुनकर किंग के भाई का कमांडर बहुत खुश होता है, फिर सबको अपने किंगडम में आने की इजाजत दे देता है, जिसमें अब किंग के भाई के महल में वो आ जाते हैं, जिसके बाद वो अचानक से वहां की आर्मी पर हमला कर देते हैं। उधर किंग ली और जनरल को खुफिया रास्ते से जाने का कहते हैं और खुद रॉयल आर्मी पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर किंग के भाई की आर्मी और पहाड़ी कबीले की आर्मी में जबरदस्त लड़ाई होती है, पर पहाड़ी कबीले की आर्मी संख्या में बहुत ज्यादा थी और लड़ाई में भी काफी अच्छी थी, जिस वजह से किंग वहां पर बहुत से सिपाहियों को मारने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ ली जब खुफिया रास्ते से जा रहा था तो उसे रास्ते में एक बहुत बड़े मॉन्स्टर का सामना करना पड़ता है, पर ली उस मॉन्स्टर को अपनी तलवार से मार गिराता है और फिर अपने उस भाइयों को लेकर रॉयल महल में एंटर हो जाता है, जहां पर किंग का भाई बड़े आराम से अपने सिंहासन पर बैठा था। तभी वो यहाँ पर अपने एक साथी को बुलाता है जो बहुत ताकतवर था और ली से उसका मुकाबला करने को कहता है, पर ली जो बिना डरे उसकी बात को मान लेता है। दोनों में बहुत अच्छी तलवारबाजी होती है क्योंकि दोनों ही लड़ने में माहिर थे। वो एक दूसरे पर बार बार हमला कर रहे थे क्योंकि दोनों की लड़ने की ताकत एक जैसी थी और आखिर में ली उस किंग के भाई के साथी को मार देता है। किंग का भाई जो अपने साथी को मरता देखता है, जो बहुत ज्यादा बहादुर था, और उसकी मौत के बाद अब इसको भी डर लगने लगता है। वो महल से भागने की कोशिश कर रहा था, पर गेट पर उसको पहाड़ी कबीले की आर्मी घेर लेती है। अब किंग को अपने भाई को हराने में ज्यादा देर नहीं लगती। किंग अपने भाई को पहली ही बार में हरा देता है। तभी वहां पर जनरल आ जाते हैं जो कि इनके पड़ोस किंगडम के ताकतवर जनरल थे। वो आकर किंग से पूछते हैं कि आखिर इस जंग की वजह क्या थी। किंग कहता है कि मैं अपने सिंहासन को इससे वापस लेना चाहता था ताकि ये इसका गलत इस्तेमाल करके गद्दारी ना कर सके।
किंग उस जर्नल को सारे जापान के किंगडम्स को इकट्ठा करने को कहता है ताकि सबको इंसाफ मिल सके। ये बात सुनकर जनरल किंग का साथ देने के लिए तैयार थी। सब वहां पर आर्मी को मारने के बाद अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। पहाड़ी कबीले की आर्मी भी हमेशा के लिए किंग का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मूवी के आखिर में पहाड़ी कबीले की लीडर ली को अपनी तलवार देती है। ली की बहादुरी और तलवार के साथ ली अपने जनरल बनने के सफर पर चल पड़ता है, जिसके लिए वो बहुत करीब था। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।